सदफ, अगर आपके पास आसपास बच्चों के परिजन मौजूद हैं तो जरा उनसे बात करके बताइए कि अब अनुमति मिल गई है चार परिजनों को उनके बच्चों से मिलने की, तो इसको लेकर वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, परिजनों को अनुमति मिल गई है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो परिजन हैं वो अंदर पहुंच गए, लेकिन कुछ परिजन जो बाहर मौजूद हैं हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उन्हें अनुमति दे दी गई और क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है। इस वक्त कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, मेरे बच्चे की मौत से मिले हैं, क्या कहा है? जी, मंत्री से मिले हैं, वो आश्वासन दे के चलेगा, कुछ भी मतलब कोई इंटरफेयर ही नहीं करा। हमने हमारी औलाद खो दी पर उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी कुछ कहा गया है कि शव दिया जाएगा? किस नहीं, अभी बोल दिया कि दे देंगे, उधर चले जाओ इधर चले जाओ। वैसे ही हम कल सुबह से, ये सुबह हो गई, हमें वैसे ही अपना होश नहीं है। अब वो कहना उधर भटको इधर भटको, ये सब इनकी कारण हुआ है, इनके कारण मेरे बच्चे की मौत हुई है, इनकी लापरवाही के मारे। मेरा 4 दिन का बच्चा था सर, अच्छा था। मैं कल शाम को 6 बजे देख के गया हूँ। अभी आपको उसका शव या डेड बॉडी नहीं मिली? डेड बॉडी सब कुछ भी नहीं दिया मुझे। से बातचीत हुई? अंदर में जा रही था तो जो पुलिस प्रशासन है उनने रोक लिया, कहना बेटा रुको, उधर जाओ, उधर सिटी स्कीन क्या है उधर मिलेगी आपको बॉडी, इधर कोई नहीं है अंदर। तो ये बात हुई है। कुछ राहत दी आपको अभी तक? कोई राहत नहीं, ना कोई पैकेज, ना कुछ मतलब कोई वही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह ही कर दिया, पानी तक भी नहीं पिलाने को दिया कि उनने पानी दे दिया। और भी कुछ परिजन हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। जी रात में आप यहाँ पे आ गए? नहीं, मैं नहीं थी, इनकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री ने कुछ आश्वासन दिया, अंदर जाने का भी कहा है? अंदर जाने का किया था, एक परिवार को बुलाएंगे, बात करेंगे। अब क्या बात करोगे, वो तो गया जिसको जाना था, अब क्या बात करें? क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही पूरी हमीदिया की लापरवाही है, गार्डों की जो काम करते हैं कर्मचारी। बच्चे को भर्ती कराया था तब उसकी क्या सिचुएशन थी? बच्चा अच्छा था मैडम, बस सीरियस, सभी बच्चे रहते हैं ऐसे, सीरियस था, हल्का फुल्का तंदुरुस्त था। कल शाम को 6 बजे मिल के गया हूँ। वो तो आग लगने के कारण जो धुएं से ऑक्सीजन नहीं मिला उनको, बच्चों को, उस घुटन से वो बच्चों की मौत हुई है। और अभी अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि पहले से उनकी हालत क्रिटिकल थी जब भर्ती कराया। नहीं, वो तो क्रिटिकल थी तो जिंदा थे ना, वो 6 बजे तक 8 बजे तक जिंदा थे ना। मौत का कारण क्या है, मौत का रीजन बीमा कंपनी मौत का रीजन मांगती है, मौत काय से हुई है। बीमा कंपनी ये नहीं कहेगी इनकी हालत क्रिटिकल थी इस करके बीमा नहीं देती। मेरा बच्चा सही था, यहाँ आके आग के कारण मेरे बच्चे की मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो परिजन है इनके बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। हालांकि उनका कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है, बाकी किसी तरह की कोई व्यवस्था। सदफ, अब परिजन क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है उनको लेकर कि क्या एक्शन ले सरकार, जो दोषी हैं इस घटना के उन पर क्या एक्शन लेगी सरकार? परिजनों से जरा बात करके बताइए हमें। बिल्कुल, मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना था कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे और जो भी उस जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो मरीज के परिजन हैं वो यहाँ पर लगातार परेशान हो रहे हैं और इससे पहले उनको आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन उनका यही कहना है कि अब तक कोई किसी तरह की यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। जो मरीज के परिजन हैं वो यहाँ पर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी सिर्फ यही मांग है कि उनको जो है उनका बच्चा सौंप दिया जाए और बताया जाए कि अगर किस तरह से किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है, वो ये चीज़ चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल मंत्री का कहना है कि जांच लगातार की जा रही है और हर आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सदफ, ये बताइए कि विश्वास सारंग अस्पताल में आए थे, पूरे सुरक्षा बल के साथ आए थे, क्या उन्होंने बताया कि जांच कब से शुरू होगी और कब तक पूरी होगी और कितना समय लगेगा इस जांच को सामने आने में कि किसकी लापरवाही है ये? बिल्कुल, देखिए मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पहुंचे थे। पहले से ही कमला नेहरू अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया। मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हालांकि उनका कहना है कि जांच के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कब तक आखिर इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन जाँच के जो आदेश हैं ACS सुलेमान उनको दे दिए गए हैं, वो इस पूरे ही मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर रहे हैं और जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, क्योंकि देखिए माना ही जा रहा है कि अस्पताल का पहले मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया था। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और एक और आपको जानकारी दे दें कि तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मंत्री विश्वास सारंग कुछ दिनों पहले यहाँ अस्पताल पहुंचे थे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तब उनका कहना था कि जो अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, दुरुस्त है। तो उसके बाद फिर ये सवाल खड़े होता है कि आखिर जब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी तो उसके बाद इस तरह का हादसा कैसे हो गया, मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया? तो ये कई सवाल हैं जो खड़े करता है। लेकिन अब जब इस
इस पूरे ही मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो भी सामने आएगा तब ये साफ हो पाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन देखिए बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी थी और आग लगने से पूरे ही वार्ड में आग लग गई। 40 बच्चे इस वार्ड में भर्ती थे, जिनमें से 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई और जो 36 बच्चे हैं उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है और उन्हें दूसरे ही वार्ड में भर्ती कराया गया है और हर इलाज उन्हें यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। देखिए सदफ, ये कल की घटना का पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 7 अक्टूबर को अस्पताल के परिसर में आग लगी थी। तो इसको लेकर क्या है, क्योंकि पहले आग लगने के बाद भी एक तरह से लापरवाही देखी गई है, क्योंकि कल भी एक बड़ी घटना हुई है। तो इसको लेकर अस्पताल का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर को एक बार हमीदी अस्पताल की दूसरी मंजिल में आग लगी थी, लेकिन वो आग स्टोर रूम में लगी थी, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन जो सामान है उसका ज़रूर नुकसान हुआ था। उसके बाद भी अगर अस्पताल प्रबंधन नहीं जागता है तो ये वाकई में जांच का विषय है और कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। देखिए लापरवाही ज़रूर है, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है और ये बार बार कहा जा रहा है। और उनके परिजनों से भी जब बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि देखिए लापरवाही ज़रूर अस्पताल प्रबंधन के सामने आई है। फिलहाल कोई भी उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। हालांकि मंत्री का आश्वासन दे दिया गया है, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में आगे कार्रवाई की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए सदफ।